साइंस रुचि। मेरा नाम रुचि चौधरी है और हमारे इस चैनल पे हम आज 8th क्लास के साइंस टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 10 करेंगे, जिसका टाइटल है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब हम 9th चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, और हमने वहां पे ये भी जाना था कि एक एज के बाद जो है हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने लगता है। तब हमें ये पता चला था कि यहाँ पे एक फेज होती है जब एक बच्चे से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करता है फुल एडल्ट में। तो उसके बीच में एक एज आती है जिसको कहते हैं ग्रोथ फेज, या जिसको कहते हैं एडोलेसेंट, और उसी के बारे में हमारा ये चैप्टर है। तो एडोलेसेंट होती क्या है? देखो, ग्रोथ जो है नेचुरल प्रोसेस है और हर एक बच्चा उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाता है जिस दिन से उसका जन्म हुआ था। जन्म के हर एक दिन बाद उसमें चेंजेस आते हैं। कभी उसकी हाइट बढ़ जाती है, कभी उसकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, कभी टॉल हो जाता है, कभी थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। इस प्रकार से चेंजेस होते हैं। पर एक समय के बाद ये जो चेंजेस हैं ये नोटिसेबल हो जाते हैं। ये जो चेंजेस है वो स्पेशली ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि बियर्ड का आ जाना, मुस्टेच का हल्का हल्का ग्रो होना, है ना, लाइट चेंजेस, अचानक हाइट का बढ़ जाना, या हाथों का अचानक लंबा हो जाना, बॉडी प्रोपोर्शन में नहीं रहना। तो इस कारण से जो पर्सन है वो थोड़ा सा फनी दिख सकता है। बट ये जो चेंजेस है ये होते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एडोलेसेंट होता क्या है। एडोलेसेंट में आपको अगर बताऊं, एक बच्चा चाइल्ड से एडल्ट के बीच में जो फेज होती है वो कहलाती है एडोलेसेंस। बच्चे से बड़े होने के बीच की जो अवस्था है वो है किशोर अवस्था या एडोलेसेंट। अब एडोलेसेंट में होता क्या है? हर एक बच्ची की जो ग्रोथ रेट है वो अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स पे। तो हर एक इंसान, हमें पता है कि हर एक इंसान एक दूसरे से भिन्न होता है, हर एक जीव एक दूसरे से भिन्न होता है, और इसी प्रकार से जो ग्रोथ है, हर एक बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी वेरी करती है। किसी में एडोलेसेंट जो एज है, किसी में जो ग्रोथ है वो जल्दी भी हो सकती है, ये टाइम जल्दी भी आ सकता है, और कुछ बच्चों में लेट भी हो सकता है। पर मोस्टली जो एडोलेसेंट होता है वो होता है फ्रॉम द एज ऑफ 13। जब आप 13 साल के हो जाते हो, 13 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो एडोलेसेंट्स में आते हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये सभी टीन ईयर्स मतलब कि 13, 14, 15 जितने भी टीन ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको कवर कर रहा है, इसलिए इनको टीनएजर्स भी कहते हैं। ठीक है, एडोलेसेंट्स को क्या बोलते हैं? टीनएजर्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब एडोलेसेंट्स क्या होते हैं, टीनएजर्स क्या होते हैं, ये हमको पता चल गया। पर इनमें आपको जानने में इच्छा हो रही है कि ऐसा क्यों होता है बॉडी में कि अचानक से ये जो चेंजेस हैं हमारी बॉडी में दिखने लगते हैं। तो जब हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ हमारी बॉडी में रहते हैं, उसी के साथ ही हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी रहते हैं। बट इनका फंक्शन जो है एक एज लिमिट के बाद स्टार्ट करना शुरू होता है। इनका फंक्शन मतलब ये अपने काम करना एक एज के साथ काम करना ये शुरू करते हैं। जब आप उस एज तक पहुंच जाते हो, जो कि क्या कहलाती है आपकी रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। जब आप रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंच जाते हो तब तक ये जो फंक्शंस हैं ये नहीं करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। बट हमारी जो बॉडी जैसे ही प्यूबर्टी पे जाती है, प्यूबर्टी मतलब होता है जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं अपना काम करने के लिए। जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए पहले हमको एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी जो ये ऑर्गन्स है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फंक्शन करने के लिए, और उसी को जो है हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी के बाद जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेल्स के रूप में, मेल्स की बॉडी में क्या होता है स्पर्म, और फीमेल की बॉडी में क्या होता है ओवा। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में जो कि वासा डिफरेंसेस
टेस्टिस है, जब ये पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं तो ये तैयार हो जाता है कि हम अब स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि फीमेल बॉडी में क्या होता है, काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होने लगेगा, बॉडी साइज इंक्रीज हो जाएगा, लोअर पोर्शन बॉडी का थिक होने लगेगा, वाइड होने लगेगा, बहुत सारे चेंजेस। तो ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को 2 फेज में करने वाले हैं। प्यूबर्टी के टाइम में कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में क्या क्या चेंज होता है, कई बार तो बच्चे बॉडी शेप, जैसे हाइट, ऐसा माना जाता है कि जो भी एडोलेसेंट या टीनेजर्स हैं वो अपनी एज का 100% जो ग्रोथ है एडोलेसेंट के कंप्लीट होने तक अपनी 100% हाइट गेन कर लेते हैं। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई एक बच्चा इस उम्र में अपनी फुल हाइट का कितना % ग्रोथ किया है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रेजेंट हाइट जो कि सेंटीमीटर में है, प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100। ठीक है, जब बच्चा प्रेजेंट जो हाइट उसकी है और उसकी इस एज में कितनी हाइट का कितना % है, वो फुल हाइट का कितना % है इंटू 100, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, संभावना के ऊपर है कि हाँ इतना हो सकता है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एडोलेसेंट के कंप्लीट होने पे वो बच्चा जो है कितनी हाइट गेन कर लेगा। अब आपने जो है बॉडी शेप में भी चेंजेस देखे होंगे, जैसे आर्म्स का अचानक से ज्यादा बड़े हो जाना, कई बार बॉडी प्रोपोर्शन में, बॉडी शेप में, सबसे पहले बॉडी शेप, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये भी होता है। इसके बाद होता है हमारा हाइट में, वॉइस में चेंज, स्पेशली बॉयज में हाइट में चेंज, वॉइस में चेंज, है ना, बॉडी अपीयरेंस में चेंज। ये सारे जो चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी पे होते हैं, ये क्या है, ये बताते हैं कि हम सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, हमने प्यूबर्टी में एंटर कर लिया है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया बॉडी शेप चेंज हो जाती है, यहाँ पे मुस्टैच आने लगेगी, बियर्ड ग्रोथ करने लगेगी, हल्की हल्की आने लगेगी, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, बॉडी हेयर जो होते हैं वो डार्क होने लगेंगे, ब्लैकिश कलर के होने लगेंगे। ठीक है, हाइट अचानक से बढ़ जाएगी या थोड़े समय बाद अचानक से हाइट बढ़ जाएगी, बॉडी का शेप चेंज होने लगेगा, आर्म स्पिट्स में जो है हेयर्स की ग्रोथ होने लगेगी, थाई के अबव जो रीजन है उसमें हेयर्स की ग्रोथ होने लगेगी, जिनको प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। ये सारे जो है सेकेंडरी कैरेक्टर्स है। अब बॉयज में यहाँ पे आप देखोगे कि स्पेशली यहाँ पे एक ऐसी एडम्स एप्पल निकल जाती है, यहाँ पे बोलते समय ये ऊपर की ओर वैसे से उठती है, वैसे पता नहीं मेरा दिखता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट बॉयज में स्पेशली देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है एडम्स एप्पल हो जाती है, ये होता है लैरिंक्स के बढ़ने के कारण, वॉइस बॉक्स के, है ना। वॉइस बॉक्स का क्या होता है, जब प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी में जो है वॉइस बॉक्स जो है वो ग्रोथ करता है, लैरिंक्स जिसको बोलते हैं, लैरिंक्स जो है ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गिटली जैसी बनने लगती है। इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको, एडम्स एप्पल। ये जो एडम्स एप्पल है, इसी कारण से, इसके बढ़ने के कारण है ही जो है आवाज थोड़ी सी भारी होने लगती है। आप देखोगे क्या कि जो व्यक्ति है जिसका एडम्स एप्पल ग्रोथ कर लिया है, उसकी आवाज में सर्टेन चेंजेस आ गए, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा इंसान बोल रहा है। ठीक है, इस प्रकार के चेंजेस होते हैं। स्वेट और सिबिशियस ग्लैंड जो है बढ़ने लगते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं 13 से 18 साल तक के, उनके बीच में 13 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स की जो स्वेट और सिबिशियस ग्लैंड है, पसीना ज्यादा आता है किसी को, और पसीना ज्यादा ही आने के कारण पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है, ये सब होता है सिबिशियस ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने के कारण, स्वेट ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने के कारण। स्वेट ग्लैंड्स जो है क्या होती है, श्वेत ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां होती है जो हमारी स्किन के अंदर होती है, और वह हमारी बॉडी की पूरे स्किन के अंदर होती है, हर जगह। ठीक है, तो जब गर्मियां होती हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट ग्लैंड्स का क्या काम होता है, ये
बॉडी से जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं उनको रिलीज करके बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करती हैं, इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती हैं। बट ऑन दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इस स्वेट में जो है, क्योंकि हमारी बॉडी से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, अब हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी मैं बताऊंगी, तो हार्मोन्स रिलीज होने के कारण जो है इनमें स्पेशल या कुछ अलग प्रकार की स्मेल आने लगती है, और वही जो है हमें बताती है कि ये जो पर्सन है ये प्यूबर्टी में एंटर कर चुका है। बहुत ही ठीक है। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं, गुस्सा ज्यादा आने लगता है, क्योंकि वो सारी चीजें समझने लगते हैं। काफी सारी चीजें जो हैं अभी तक उनको जो समझ में नहीं आती थी वो समझने की वैसे भी कोशिश करते हैं, बट अब उनको काफी सारे, जैसे सोशलाइजेशन हो गया, सोशलाइजेशन मतलब कि अपने समाज में जो बैठना उठना है, बड़ों को कैसे ग्रीट करना है, या क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा लाइफ में एम है, मैं क्या, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मैं किस रास्ते पे चल सकता हूँ, या मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीजें बच्चे को सोचने में आने लगती है। तो इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मतलब कि दिमागी तौर पे विकसित, और इमोशनल अपने माँ बाप को समझने लगेगा, अपने मम्मी पिता को, माता पिता को समझने लगेगा, वो क्या क्या हर्डल्स लाइफ में फेस कर रहे हैं वो सब वो समझने लगेगा और उनकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो एज एन एडल्ट, एज एन एडोलेसेंट, टीनेजर्स एज बिहेव करने की कोशिश करते हैं कि वो कंप्लीटली मैच्योर हो चुके हैं। उनको ये लगता है कि हम अब कंप्लीटली मैच्योर हो चुके हैं और हम हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, बट जबकि ऐसा है नहीं। अभी तो वो सिर्फ प्यूबर्टी पे है, अभी उनका रिप्रोडक्टिव फेज आना बाकी है। तो आपने ये देखा कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो कितने ज्यादा हमारे मन या हमारे इमोशनल, हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज। ये तो हुई सारी चीजों की बात, सॉरी मैं यहाँ पे हार्मोन के बारे में बताना भूल गई। तो देखो यहाँ पे हमें ये सब जो है प्यूबर्टी में होता है। अब ये प्यूबर्टी में ये सब होता क्यों है, किस कारण से होता है, तो इसका आंसर है हार्मोन्स। हमारी बॉडी जो है कुछ स्पेशल तरह के केमिकल सिक्रेट करती है जिनको की हार्मोन्स कहते हैं, और ये जो हार्मोन्स है ये निकलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये अंडर कंट्रोल होती है पिट्यूटरी के। पिट्यूटरी आपको पता है मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, इस वाले रीजन में होती है ना, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है कि कब इनको फंक्शन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पिट्यूटरी के कंट्रोल में रहती है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस ग्लैंड होती है मतलब कि इनके पास कोई ग्रंथि नहीं होती है, या इनके पास कोई ऐसा डक्ट नहीं होता जिससे ये अपना केमिकल उसमें ब्लड में छोड़े। तो ये क्या करती है, ये डायरेक्टली अपना जो सिक्रीट है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। अब ये जो ब्लड स्ट्रीम है ये टारगेट साइट, अब ये टारगेट साइट क्या होता है? टारगेट साइट जो है मेल्स और फीमेल्स में, मेल्स में होता है ये टेस्टिस, और फीमेल्स में होता है क्या? ओवम। यहाँ पे ये इनकी टारगेट साइट्स होती हैं, और इस टारगेट साइट पे जाने के बाद ये जो हार्मोन्स है ये सिग्नल करते हैं कि अब आपको फंक्शन करना स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी में हार्मोन्स काम करते हैं। सबसे पहले तो हार्मोन्स जो है केमिकली सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में, और एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जाता है ओवन के, ओवन तक किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू जाता है सीधे ओवम में, और टेस्टोस्टेरोन जाता है सीधे टेस्टिस में। अब इनके पहुंचने के बाद क्या होता है? प्यूबर्टी में इन हार्मोन्स का या इन ऑर्गन्स का जो है फंक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये हार्मोन्स या ये सारे ऑर्गन्स फंक्शन स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो पर्सन है वो एंटर कर देगा अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में। किस में एंटर कर देगा? रिप्रोडक्टिव फेज में। ये रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है? जब हम कंप्लीटली मैच्योर हो चुके हैं कि हम अब रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज में आप देखोगे
ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसमें गर्ल्स एंड बॉयज जो है अलग अलग टाइम पे एंटर करते हैं। जैसे गर्ल्स जो है उनमें प्यूबर्टी या मेच्योरिटी पहले आ जाती है, ठीक है। मैं तो बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, ये जो ऑर्गन्स है ये अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फीमेल्स में जो है मेनार्क होता है, मेनार्क जो है ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन होता है। अब ये ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है फीमेल बॉडी में। और ये जो मेच्योरिटी है, ये जो ओव्यूलेशन है ये एट द एज ऑफ 11 होने लगती है, एट द एज ऑफ 11 होने लगती है। जबकि मेल्स में जो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का बनना जो है एट द एज ऑफ 16 ईयर्स या उसके बाद या उसके पहले भी, क्योंकि आजकल जो है प्यूबर्टी शिफ्ट होती जा रही है बहुत पहले जो प्यूबर्टी थी, मैं जितना जानती हूँ, पहले जो प्यूबर्टी है वो 15 की एज में आती थी। इन द बॉयज 15 एंड इन द गर्ल्स 13 सॉरी। तो आज की डेट में ये शिफ्ट हो रही है 11 एंड 10 पे। और ये सब इसका मेन कारण है आप जो बच्चे हैं टीनेजर्स, इनका फास्ट फूड खाना। क्योंकि फास्ट फूड में जो है आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी सिस्टम्स को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और इसी के कारण कुछ जो ऑर्गन्स है हमारे वो फास्ट डेवलप करते हैं, मेच्योर फास्ट हो जाते हैं। जबकि हमारी बॉडी भी कैपेबल नहीं है, फिर भी मेच्योरिटी हमारी जल्दी हो जाती है। इस कारण से हमें हमारी डाइट का स्पेशल ध्यान देना चाहिए जब हम टीनेजर्स ग्रुप में हैं। और अगर आप अपनी डाइट का स्पेशल ध्यान देते हो तो जो आपको सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जैसे पिंपल्स का आना, ओवर स्वेट ग्लैंड्स का ओवर एक्टिव हो जाना, ये भी काफी कंट्रोल हो जाएगा और आप हेल्दी लाइफ भी जी सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहे, ठीक है। तो अब ये सब मैं साइड में रखती हूँ, जल्दी से बताती हूँ रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में मेनार्क होता है जब फीमेल्स में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, ओवा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ओवा बॉडी से रिलीज होने लगता है, वो कहलाता है ओव्यूलेशन। मेल्स में जब प्यूबर्टी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स का बनना शुरू हो जाता है, वो कहलाता है क्या, जब ये टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू हो जाता है, स्पर्म्स बनने लग जाते हैं, तो वो मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी को पहुंच चुके हैं। अब इसी के साथ साथ ही आप देखोगे कि बियर्ड कंप्लीट ग्रोथ करने लगेगी, हेयर्स जो है कंप्लीट हेयर्स आर्मपिट्स में आने लगेंगे। इसके साथ ही जो है वॉइस चेंज हो जाएगी, हाइट इंक्रीज हो जाएगी और पर्सन एज अ कंप्लीट एडल्ट दिखने लगता है। अब इसके बाद होता क्या है, ठीक है, इसके बाद जो है हम देखते हैं इसके अलावा भी कई सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो कि इनको इफेक्ट करते हैं। किसको, हमारे रिप्रोडक्टिव फेज को। जैसे कि थायराइड ग्लैंड जो कि थायरॉक्सिन रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड जो है इसकी एक्टिविटी भी हमारी बॉडी को या हमारे सेक्स ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके बाद इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत अच्छी डाइट फॉलो करना चाहिए जब हम टीनेजर्स हों। जब हम टीनेजर रहे हमें बहुत अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के सारे जो सिस्टम्स है वो नॉर्मल रह सके और हम एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो बच्चों इसी के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करती हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार प्लीज चैप्टर को रीड जरूर कर लेना। मैंने जितनी चीजें समझाई हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भेज दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज गिव इट अ लाइक और गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, अगली वीडियो के लिए चैप्टर 11 के लिए फोर्स एंड प्रेशर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।